क्यों? देखकर डिलीशियस लग रहा है ना? कैसे हर एक दाने खिले खिले से हैं, कलर और फ्लेवर का परफेक्ट बैलेंस। और हो भी क्यों ना, आखिर सिंध की सिंधी बिरयानी हर दिल अजीज जो है। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब खैरियत से होंगे। सिंधी बिरयानी बनाने के लिए हम एक मज़ेदार सा मसाला बनाएंगे और इसके इंग्रेडिएंट्स हम इंट्रो के उस पार देखते हैं। हम लेंगे बड़ी इलायची एक, आधा फूल चक्री, 4 से 5 हम ले लेंगे लौंग, 6 से 7 हमें चाहिए होगी छोटी इलायची। हम लेंगे 1 इंच का दालचीनी। हमें चाहिए होगा एक सूखी लाल मिर्च, और ये मेरा कश्मीरी लाल मिर्च है जो कि तीखी नहीं होती और सिर्फ कलर इन्हांस करने के लिए होती है। हम लेंगे जाफल जो कि 1/3 है, बेसिकली ये आधा से थोड़ा कम है। ये आप देखो कुछ इस तरह से। साथ ही हमें चाहिए होगा सूखे धनिए का बीज जो कि 3/4 टेबल स्पून है हीप्ड। हम लेंगे ज़ीरा 1/2 टीस्पून हीप्ड, शह ज़ीरा 1/4 टीस्पून हीप्ड, काली मिर्च गोल मिर्च 1/4 टीस्पून हीप्ड, और सबसे आखिर में हमें चाहिए होगा सौंफ जो कि है 1/2 टीस्पून हीप्ड। तो आइए देखते हैं कि हम इसे फर्दर कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया है एक पैन। इस पैन को मैंने पहले अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। जब मैं यहाँ पे हैंड रख रही हूँ तो ये मुझे गर्मी अच्छे से महसूस हो रही है। तो ये इस स्टेज पर मैंने इसका फ्लेम कर दिया है बंद, और अब मैं करूँगी इसमें जो सारे मसाले हैं हमारे उसको ट्रांसफ़र। तो ये करने का रीज़न ये है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि जो हमारे मसाले हैं वो किसी भी तरह से थोड़ा सा भी जल जाए, और एट द सेम टाइम जो इसके ऑयल हैं वो रिलीज़ हो जाए। क्योंकि क्या होता है जब ऑयल रिलीज़ हो जाते हैं मसाले में से, तो ये जो इसका टेस्ट होता है वो और भी ज़्यादा खिल कर आता है, और साथ ही इसके बाहर में एक क्रंच आ जाता है जिसकी वजह से ये अच्छे से पाउडर बन जाता है। तो 2 से 3 मिनट हम इसे ऐसे रहने देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से क्रंची हो जाए। और अब मैं इसका बनाऊंगी पाउडर, और मैं इसे कोर्सली ग्राउंड करूंगी। मुझे बहुत फाइन पेस्ट नहीं चाहिए, बस कोर्सली चाहिए। सो दूसरी तरफ मैं यहाँ ले रही हूँ एक बोल, और इसमें मैं ट्रांसफ़र करूँगी हमारा चिकन। आप चाहें तो इसे मटन में भी बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इसे चिकन में बना रही हूँ। तो ये हमारा 800 ग्राम चिकन है, और इस चिकन को मैं मैरिनेट करूँगी उन्हीं सारे मसालों के साथ जो मैंने आपको पहले दिखाया था। मैंने उसका पाउडर बना लिया है। बेसिकली होता क्या है कि अगर आप समूचे मसाले डाल देते हो तो ये मुंह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह से मैंने इसे पाउडर बना लिया, बिल्कुल कोर्सली ग्राउंड के। आप देख सकते हो कोई फाइन पाउडर नहीं है ये। और सारा का सारा जो भी है साइड्स में लगा हुआ, आप उसे पोंछ के डालें, बिकॉज सब कुछ मेजरमेंट से होता है, और वो डिस्टर्ब होने से फिर टेस्ट में कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाता है। तो अब हम इसमें डाल देंगे धनिया की पत्ती जो कि है 1 टेबल स्पून, और साथ ही हम डाल देंगे इसमें 1/2 टीस्पून पुदीना का पत्ता, और ये सब फाइनली चॉप्ड है। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिलाएंगे। इस स्टेज पर आप चाहें तो नमक, दही और बाकी के कुछ मसाले जो मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ उसे भी आप डाल सकते हो, और इकट्ठे ही सब कुछ यहाँ पे प्रिपेयर करके आप इसे अनियन में डाल के भी बना सकते हो। वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, पर मैं इसे यहाँ इसी तरह से 20 से 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ मैंने ले लिया है एक कढ़ाई, और इसमें मैं डाल रही हूँ तेल। आप इसमें बटर, तेल, मस्टर्ड ऑयल, घी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये 1/4 कप घी है, और ये जब अच्छे तरीके से ये गर्म हो गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। ये मेरा फाइनली चॉप्ड प्याज है जो कि 6 मीडियम साइज़ का प्याज है, विच इज़ अबाउट 250 to 240 ग्राम्स इन वेट। और हमें इसे कैरमलाइज़ करना है, गोल्डन ब्राउन करना है। अगर आपको गोल्डन ब्राउन करने में तकलीफ़ आ रही हो तो फिर आप इसका ऑयल बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा जो प्याज है बहुत ही अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें से हम थोड़ा सा सेव कर लेंगे, बाद के लिए हम इसे लेयरिंग में डालेंगे। तो मैंने थोड़ा सा इसमें से निकाल लिया, और अब इस बचे हुए प्याज में हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन दोनों का दोनों 1.5 टेबल स्पून है,
और जो हमारा ये कुकिंग प्रोसेस था, इसे रोकने के लिए मैं यहाँ पे 4 टेबलस्पून वाटर डाल रही हूँ, क्योंकि जो अनियन है वो कुक होता रहता है तो ये फर्दर और ब्राउन हो सकता है, तो इस वजह से हमने पानी डाल दिया। और अब हम इसे तब तक पकाएंगे, भूनेंगे, जब तक गार्लिक और जिंजर का वो रॉ स्मेल चला ना जाए। तो यहाँ मैंने इसे लगभग 2 मिनट दे दिया था और अब देख सकते हो कि इसका कलर भी चेंज हो गया और ये ओवरऑल इसका लुक भी चेंज हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दूँगी हमारा चिकन। जितने भी जो मसाले आपने डाले थे, धनिया पत्ती, पुदीना पत्ती, वो सब आप इसमें डाल दें। और अब जो बचा कुछ खुचा जो बोल में लगा हुआ है, इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी और उसे भी मैं अब इसमें ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ ताकि सब कुछ चिकन में आ जाए। तो ये करने के बाद अब हम इसे थोड़ा सा 1 आध 2 बार चला लेंगे। और अब इस स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी, जो कि 1/4 टीस्पून है। और साथ ही मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ रेड चिली पाउडर। अब यहाँ देखो, मैं जो रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, लेकिन आप चाहो तो जो तीखी वाली रेड चिली पाउडर होती है, रैदर चाहो नहीं, एक्चुअली ये जो सिंधी बिरयानी होती है ये तीखी बनती है, क्योंकि जो सिंध के जो बावर्ची थे ये तीखी चीज़ों को बनाने के लिए ही फेमस थे। तो इन्होंने जब ये सिंधी बिरयानी बनाई थी तो इसे भी काफ़ी तीखा रखा था। तो टेक्निकली इसमें पड़ना चाहिए तीखी मिर्च, पर घर में बच्चे होते हैं, इस वजह से मैंने इसमें तीखी मिर्च नहीं डाली है। तो हल्दी और मिर्च इसे हम अच्छे तरीके से मिलाएंगे। और हल्दी डालने से ये भी है कि कभी भी जब आप इस तरह का कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं ना, जिसमें आप कश्मीरी मिर्च डाल रहे हो या जैसे पालक का कोई भी चीज़ बना रहे हो, तो उसमें हल्दी डालने से ना कलर काफ़ी ब्राइटन अप हो जाता है। तो इसे हम थोड़ा सा 3-4 मिनट के लिए उलट पलट लेंगे। तो यहाँ लगभग मैंने इसे 4 से 5 मिनट दे दिया था। और अब हम इसका फ्लेम करेंगे कम, क्योंकि मुझे इसका टेम्परेचर करना है रिड्यूस। यहाँ मैं डालने लगी हूँ टमाटर, जो कि मेरा चॉप्ड है और ये एक बड़ा टमाटर था। और साथ ही अब मैं इसमें डाल दूँगी दही। दही मेरी खट्टी है और यही रीज़न था कि मैंने टेम्परेचर को कर दिया था लो, क्योंकि अगर मैं टेम्परेचर हाई रखूँ या फ्लेम हाई रखूँ तो दही फट सकती थी। तो अब इसे डालने के बाद मैं अच्छी तरीके से इसे मिला लूँगी। प्लीज़ ध्यान रखें, अगर आप चाहते हो एक ऑथेंटिक सिंधी बिरयानी बनाना तो दही खट्टी लेना, बिकॉज़ ओरिजिनली इसमें दही खट्टी पड़ती है। तो हम इसे अच्छे तरीके से पहले मिला लेंगे और फिर ही जा कर के हम अपना फ्लेम इंक्रीज़ करेंगे, वरना दही फटने का चांस होता है और वो ओवरऑल टेक्सचर को बिगाड़ देता है। तो यहाँ मैंने अच्छे तरीके से इसे उलट पलट सब कर लिया है। तो अब मैं इसमें सॉल्ट डाल दूँगी। तो सॉल्ट अब ध्यान से डालें, क्योंकि मैं बाद में जो चावल बनाने वाली हूँ उसमें भी सॉल्ट ऐड करने वाली हूँ। अब मैंने फ्लेम इसका कर दिया है इंक्रीज़, क्योंकि दही और सारी चीज़ अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रीन चिलीज़। और चिलीज़ को आप चाहें तो स्प्लिट कर ले। अगेन जो तीखापन है वो इसमें ज़रूरी होता है, पर मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो थोड़ा सा कम करना था। तो यहाँ पर अब मैं इसे ढक दूँगी और मैं इसे ढक करके एक बॉईल आने दूँगी। तो यहाँ आप देखें मेरा चिकन हो चुका है बॉईल। और अब ये स्टेज है जहाँ पर मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ पोटैटो। तो ये सेमी बॉइल्ड पोटैटो हैं। सिंधी बिरयानी में डेफिनेटली आलू एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। और आप यहाँ देखें मैंने इसे कर दिया था कलर, बेसिकली मैंने थोड़े कलर्ड पानी में ही इसे बॉईल किया है, तो एक आउटर कोट पे कलर आ गया, वो अच्छा सा लगता है। और अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और अब यहाँ मैं डालने वाली हूँ इसका सेकंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, जो कि ऑब्वियसली सिंधी बिरयानी को सिंधी बिरयानी बनाता है, और वो मेरा भी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट इंग्रेडिएंट है, और वो है आलू बुखारा। ये सच में जो एक
जेस्टी एंड स्पाइसी जो एक सिंधी बिरयानी होती है उसको ये बैलेंस आउट करता है, ये खट्टा मीठा सा टेक्सचर देता है और मुझे बहुत पसंद है। मैंने यहाँ पे 7-8 डाला है और ये लो मैंने एक और डाल दिया क्योंकि मुझे सच में इससे सब्र ही नहीं है, मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद है और ये मेरे फादर को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो आलू बुखारा तो आप जितना चाहो डाल लो, वैसे 7-8 चल जाएगा। तो अब हम इसे अच्छे तरीके से मिलाएंगे और मिलाने के बाद एक बार अब हम इसे ढक देंगे दोबारा से ताकि अब जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए। तो मैंने इसे यहाँ पे ढक दिया है और अब हम दूसरी तरफ इसका राइस प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने चढ़ा दी एक कढ़ाई, मेरा पानी बॉईल हो चुका और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 छोटी इलायची, 4 लौंग और 1 इंच का मैंने सिनेमन मतलब दालचीनी लिया है। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे कुछ नींबू के स्लाइसेस। बेसिकली इसका रीज़न होता है कि ये थोड़ा खिला खिला सा बने, आप चाहो तो विनेगर या लेमन जूस भी डाल सकते हो। और मैं यहाँ पे सॉल्ट डाल रही हूँ और ध्यान रखें कि सॉल्ट हमारा चावल को जितना रिक्वायर्ड है इससे थोड़ा सा आप ज़्यादा डालें। मैं यहाँ पे 500 ग्राम चावल ले रही हूँ, ये मेरा बासमती राइस है और इसे मैंने सोक कर लिया था आधा घंटा तकरीबन पहले। तो अब हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। नमक ज़्यादा डालने का रीज़न यही है कि मैं इसे 70% ही कुक करने वाली हूँ, तो इसे उतना टाइम नहीं मिलेगा कि ये प्रॉपरली उतना नमक अब्जॉर्ब कर सके, तो इसीलिए आप अच्छे क्वालिटी का चावल लो। लिटरली बिरयानी बहुत अच्छी बनती है और कुछ ऐसा स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट मैं यहाँ पे पर्सनली फॉर्च्यून राइस यूज़ कर रही हूँ। एक ग्रीन पैकेट में आता है बिरयानी स्पेशल। इससे सच में फ्लेवर्स और एवरीथिंग बहुत ही अच्छे आते हैं। बहुत से लंबे चावल होते हैं जिसका मतलब देखने में तो अच्छा लगता है पर फ्लेवर नहीं आता, पर इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। तो मैंने इसे अभी ढक दिया है और मैं इसे कुक होने दूँगी। तो यहाँ दूसरी तरफ मेरा चिकन प्रिपेयर हो गया था, मैंने उसे वही 20 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद मैंने फ्लेम बंद कर दिया था और यहाँ मैं इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ। एक्चुअली इस कंटेनर में ट्रांसफ़र करने का रीज़न है कि मैं इसी में लेयरिंग करने वाली हूँ, तो इसे थोड़ा स्प्रेड कर लूँ इवनली। और अभी हम इसमें और भी कुछ चीज़ें डालेंगे, जैसे कि यहाँ मैंने लिया है टोमेटो वेजेस और ये 2 मीडियम साइज़ का टोमेटो था। तो अभी जो भी चीज़ हम चिकन के ऊपर डाल रहे हैं ये सब हम थोड़ा थोड़ा प्रिजर्व करके रखेंगे राइस के ऊपर से लेयर करने के लिए। तो अभी हमें दूसरा डालना है यहाँ पर जिंजर जूलियंस। तो मैंने 3 इंच का एक जिंजर लेकर के और उसका जूलियंस कर लिया था। साथ ही हम डालेंगे धनिया पत्ती और पुदीना पत्ती। पुदीना पत्ती का भी काफ़ी अहम रोल होता है सिंधी बिरयानी में। तो अब मैं इसमें डालने वाली हूँ ग्रीन चिलीज़ और ये स्लाइस है और अब देखो मैंने इसे कुछ इस तरह से काट लिया है, ज़रा इस तरह से खूबसूरत सा दिखता है जब आप इसे सर्व करते हो। तो अगेन ये भी इसे तीखा करेगा। और राइस को भी मैंने 7-8 मिनट बाद ड्रेन कर लिया था और मैंने इसका पूरा पानी ड्रेन नहीं किया था, थोड़ा छोड़ दिया था और मैंने हैंड अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो अब हम इसे थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे इवनली ताकि बाद में जब हम दम पे डालें तो इवन कुकिंग हो। और ये देखिए ये जो लेमन है और ये सब आप रिमूव कर सकते हो, बट आप रहने दो तो भी ठीक ही है क्योंकि बहुत सारी जगहों पर जब सिंधी बिरयानी बनती है तो उसमें कुछ वेजिटेबल्स भी जैसे कैरेट और पीज़ ये सब भी डलते हैं। तो अभी बाकी बचे हुए जो भी टोमेटोज़, कोरिएंडर और मिंट लीव्स, जिंजर जूलियंस, ये सारी भी हम इस पे डाल देंगे। मैं इसे ऑथेंटिक नहीं कहूँगी। ऑथेंटिक लिटरली बोलना एक बहुत ही ज़्यादा हेवी टर्म होता है, बट मैंने इसे बहुत हद तक कोशिश किया है कि जितना क्लोज़ हो सके सिंध के बिरयानी से उतना रखा है। और मैंने इस पर डाल दिया है घी और साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ दूध। अब दूध ऑप्शनल है, मेरे साथ ये हुआ था कि मेरी यखनी थोड़ी कम हो गई थी इसलिए मैं उसे बैलेंस आउट करने के लिए थोड़ा दूध डाल रही हूँ और ये हेवी क्रीम है तो वो भी फ्लेवर इन्हांस करेगा, बट आप चाहो तो आप इसे छोड़ सकते हो। फाइनली हम इसके ऊपर डाल देंगे फूड कलर। तो जो सिंधी बिरयानी होती है इसमें किसी भी तरह का एसेंस नहीं जाता, मतलब केवड़ा या रोज़ वाटर ये सब नहीं जाता, तो इसलिए हम वो नहीं डालेंगे, मिंट को ही बस काम करने देंगे अपना। अब हम इसे कवर करेंगे और हम इसे डाल देंगे दम पर। तो मैं पहले इसे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर रखूँगी और फिर उसके बाद 20 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर, तो फिर उसके बाद हम देखते हैं। हाँ जी, तो बन चुकी है हमारी बिरयानी और ये देखिए आप कितना खूबसूरत लग रहा है और कितनी अच्छी खुशबू सारे जगहों पर घूम रही है। अब हम बिरयानी को अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम करेंगे इसे सर्व। सिंधी बिरयानी को हम अच्छे से मिक्स करते हैं, हम इसे बाकी बिरयानी की तरह जस्ट लेयर के साथ ही उठा के नहीं रखते। तो आइए अब हम इसे सर्व करके आपको दिखाते हैं।
तो ये देखिए मैंने इसे एक स्लाइस्ड चिली, टमेटो और लेमन वेजेस और साथ में एक स्प्रिग ऑफ कोरिएंडर के साथ सजाया है। तो उम्मीद है कि आपको ये बिरयानी पसंद आई होगी और आप इसे अपने घरों में ज़रूर बनाएंगे। तो मिलते हैं इसी तरह के और भी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।